ओम श्री गणेशाय नमो। श्री माचे महापुराणे फल सप्तमी व्रतम नामम षट सप्ततितमो अध्याय। फल सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर उवाच। अन्यामपि प्रवक्ष्यामि नामना तु फल सप्तमीं यमुपोष्य नरा पापात् विमुक्ता स्वर्गभाग् भवेत्। मार्गशीर्षे शुभे मासि सप्तम्यां नियतव्रता तामुपोष्याथ कमलं कारयित्वा तु काञ्चनं शक्रार्युतं दद्याद् ब्रह्मण्य न्यायकुटुम्बिनी रविं काञ्चनकं कृत्वा फलसैकस्य धर्मवित् दध्याद् द्विक्वालवेलायां भानुर्मे प्रीयतामिति भक्तया तु विप्रान् सम्पूज्य चाष्टम्यां क्षीरभोजनं दत्त्वा कुर्यात् फलयुतं यावत् स्यात् कृष्णा सप्तमी। तामपि उपोष्य विधि वदनेनैव क्रमेण तु तद्वद्वेम फलं दत्त्वा सुवर्णकमलान्वितं शक्रारपात्रसंयुक्तं वस्त्रमाल्यसंनिवितं स्वन्तसरं च तेनैव विधिनोभयसप्तमीम् उपोषय दत्त्वा क्रमशः सूर्यमन्त्रमुदीरयेत्। भानुर्को रवि ब्रह्मा सूर्य शुक्रो हरिशिवा श्रीमान् विभावसुस्त्वष्टा वरुणा प्रियतामिति प्रतिमासं च सप्तम्यामेकैकं नाम कीर्तयेत्। प्रतिपक्षं फलत्यागमेतत् कुर्वन्नं समाचरेत्। व्रतान्ते विप्रमिथुनं पूजयेद् वस्त्रभूषणे शर्कराकलशं दध्याद्वेमपद्यदलान्वितं यथा न विफला कामास्त्वदत्ता न सदा रवे तथा ननन्तफलावाप्तिरस्तु मेम सप्तजन्मसु इमामनन्तफलदां य कुर्यात् फलसप्तमीं सर्वपाप विशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। सुरापानादिकं किञ्चित् यद्मत्रामुत्र वा कृतं तत् सर्वनाशमायाति या कुर्यात् फलसप्तमीं कुर्वाणा सप्तमी चेमा स्ततं रोगवर्जिता भूतान् भव्याक्षं पुरुषांस्ता रयेदेकविंशतिं यः शृणोति पठेद्वापि सोऽपि कल्याणभाग् भवेत्। इति श्रीमात्स्ये महापुराणे फलसप्तमी व्रतं नाम षष्ठसप्ततितमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं फल सप्तमी नामक एक अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य पापों से विमुक्त हो स्वर्ग भागी हो जाता है। व्रतनिष्ठ मनुष्य को चाहिए कि वह मार्गशीर्ष नामक शुभ मास में शुक्ल पक्षी की सप्तमी तिथि को सोने का एक कमल बनवाए और उस दिन उपवास कर उसे शक्कर समेत कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दे। इसी प्रकार धर्मवेता व्रती एक पल सोने की सूर्य की मूर्ति बनवाकर उसे सायंकाल के समय भगवान सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो यूं कहकर ब्राह्मण को दान कर दे। फिर अष्टमी के दिन ब्राह्मणों को फल सहित दूध से बने हुए अन्न का भोजन कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करे। ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक पुनः कृष्ण पक्ष की सप्तमी ना आ जाए। उस दिन भी उसी क्रम से विधि पूर्वक उपवास करके स्वर्णमय कमल के साथ स्वर्णाम निर्मित फल का दान करना चाहिए। उसके साथ शक्कर से भरा हुआ पात्र, वस्त्र और पुष्पमाला भी होना आवश्यक है। इस प्रकार एक वर्ष तक दोनों पक्षों की सप्तमी के दिन उपवास और दान कर क्रमश सूर्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भानु, अर्क, रवि, ब्रह्मा, सूर्य, शक्र, हरि, शिव, श्रीमान, विभाव, सूतवष्टा और वरुण ये
मुझ पर प्रसन्न हो। मार्गशीर्ष से प्रारंभ कर प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि को उपयुक्त नामों में क्रमश एक एक का कीर्तन करना चाहिए। प्रत्येक पक्ष में फल दान करने की भी विधान है। इस प्रकार सारा कार्य करते हुए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर वस्त्र और आभूषण आदि द्वारा सप्तनीक ब्राह्मण की पूजा करें और स्वर्णमय कमल सहित शक्कर से भरा हुआ कलश दान करें। उस समय ऐसा कहें, सूर्यदेव, जिस प्रकार आपके भक्तों की कामनाएं कभी विफल नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी 7 जन्मों तक अनंत फल की प्राप्ति होती रहे। जो मनुष्य इस अनंत फलदायिनी फल सप्तमी का व्रत करता है, उसका आत्मा समस्त पापों से विशुद्ध हो जाता है और वह सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। फल सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य द्वारा इस लोक में अथवा परलोक में मद्यपान आदि जो कुछ भी दुष्कर्म किया गया है, वह सारा का सारा विनष्ट हो जाता है। इस फल सप्तमी व्रत का निरंतर अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के पास रोग नहीं फटकते और वह अपनी भूत एवं भविष्य की 21 पीढ़ियों को तार देता है। जो इस व्रत विधान को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी कल्याण भागी हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में फल सप्तमी व्रत नामक 76वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।